सरकार सूबे में माफिया के कब्जे से खाली हुई जमीन गरीबों के लिए सस्ते मकान अब बना रही है और इसी जमीन पर ये मकान बनवाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 2021 में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से प्रयागराज के लूकरगंज में खाली कराई गई 1731 वर्ग मीटर जमीन से की गई है और यहां पर फ्लैट बनने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया। इस जमीन पर 76 फ्लैट बन रहे हैं। इन फ्लैट की कीमत महज 3.5 लाख रुपए है, जो बीपीएल परिवारों को मिलेंगे। बेहतर क्वालिटी और बेहतरीन सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ये बिल्डिंग तैयार की जा रही है। इसमें लोगों के लिए पार्किंग की सुविधा, कम्युनिटी हॉल और कॉमन एरिया भी दिया जाएगा। योगी सरकार सूबे में माफियाओं के कब्जे से खाली हुई जमीन पर गरीबों के लिए सस्ते फ्लैट बनवा रही है और इसकी शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर हो रही है। इस समय यहां पर 76 फ्लैट बन रहे हैं, जो गरीबों के लिए एक बड़े आशियाने के रूप में आपको सामने नजर आ रहे होंगे। इस वक्त यहां पर काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। मैं आपको विजुअल्स के जरिए दिखाऊंगी किस तरीके से अंतिम चरण में यहां पर काम पहुंचा है। यूपी की योगी सरकार ने अतीक अहमद के कब्जे से खाली हुई इस जमीन पर 76 फ्लैट बनवाने की शुरुआत कर दी है। सीएम योगी ने पिछले साल 26 दिसंबर को इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया था। यहां पर सिर्फ 3.5 लाख रुपए में फ्लैट गरीबों को मिलेंगे। अतीक अहमद के कब्जे से लूकरगंज में ये जमीन मुक्त कराई गई थी। लगभग 1731 वर्ग मीटर भूमि पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और बेहतर क्वालिटी और बेहतरीन सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए यह बिल्डिंग तैयार की जा रही है। इसमें लोगों के लिए सबसे खास बात है पार्किंग की सुविधा, कम्युनिटी हॉल और कॉमन एरिया भी होगा। मैं आपको अंदर से इसके विजुअल दिखाता हूं, किस तरीके से हर एक मानक का यहां पर ध्यान रखा गया है। और इस वक्त जिस तरीके से हम जगह जगह ये सुन रहे हैं कि अतीक अहमद ने जमीनों पर जमकर कब्जा किया था, ये उसी प्रयागराज में उसी कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन है, जहां पर अब 76 परिवार बेहद कम पैसा देकर रहेंगे। निश्चित तौर पर योगी सरकार की एक बड़ी पहल थी और इसका शिलान्यास सीएम योगी ने 26 दिसंबर को किया था। महज कुछ महीनों में ही ये बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर जो अंतिम चरण का कार्य होता है वो पूरा किया जा रहा है। यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर बेहद खुशी है कि जो जमीन कभी कब्जा कर ली गई थी, अब वो गरीबों के आशियाने के रूप में नजर आएगी। वैसे तो ये प्रोजेक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा, लेकिन सीएम योगी ने चूंकि संगम नगरी प्रयागराज से इसकी शुरुआत की थी, ऐसे में इसका महत्व तो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ दिन बाद सीएम योगी एक आयोग का गठन करने जा रहा है जो अतीक अहमद के कब्जे से गरीबों की जमीन मुक्त कराएगा और उन पर वापस गरीबों को जगह देगा। ये खबर सुनकर प्रयागराज और आसपास के जिलों के गरीबों में भारी खुशी है। हम यहाँ पर एक बार बात भी करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे किस तरीके का निर्माण हो रहा है। फिलहाल आप क्वालिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर पत्थर, पानी की टंकी, ये सब चीजें नजर आएंगी। यानी कि एक परफेक्ट जो फ्लैट होता है वो गरीबों को दिया जाएगा, जिसमें लाइट, पानी समेत तमाम सुविधाएं भी पूरी तरीके से मुहैया कराई गई हैं। कुछ इस तरीके के पत्थर यहाँ पर लगाए जाएंगे और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कटिंग चल रही है, देखिए आप किस तरीके से मजबूती से काम चल रहा है। अशोक जी, ये निर्माण कब से शुरू हुआ और लोगों में इस बात को लेकर खुशी है? ये निर्माण सर 2022 में स्टार्ट हुआ, दिसंबर में। जी, सुरक्षा मानक काम सब अच्छे तरीके से हो रहे हैं? जी, बहुत बढ़िया हो रहा है। खुशी है आप लोगों में? बहुत खुशी है सर। योगी सरकार की इस पहल को कैसे देखते हैं? जिस प्रयागराज में अतीक अहमद ने जगह जगह जमीन कब्जा कराई, यहाँ पर एक कहावत है, जहां तक जाएगी आपकी नजर वो जमीन अतीक की है। ऐसे में ये मुक्त हुआ, इतनी बड़ी पहल थी, गरीबों में इस बात को लेकर खुशी है कि सस्ता फ्लैट मिलेगा। जी, बहुत सस्ता मुहैया करा रही है सरकार, इसको 3 लाख में शायद मुहैया करा रही है गरीबों के लिए। मैंने देखा पानी की टंकी होगी, यानी पानी का पूरा सिस्टम है, नीचे इलेक्ट्रिसिटी का भी सिस्टम होगा, तो कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा, पार्किंग की उम्मीद थी कभी ऐसी कि ऐसा भी हो सकता है प्रयागराज में? जी, उम्मीद ऐसी नहीं थी, लेकिन अब उम्मीदें ऐसी दिख रही है सर। तो देखिए खुशी है और बगल में बाबा का बुलडोजर भी खड़ा हुआ है, जिसने न सिर्फ माफियाओं को ध्वस्त कर दिया बल्कि उत्तर प्रदेश में विकास के नए मानकों को गढ़ा। काम भी बेहतर और उच्च क्वालिटी का हो रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने स्वयं यहाँ पर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था और जल्द ही
कुछ समय में ही काम कंप्लीट होकर यहां पर उद्घाटन होने वाला है। अतीक अहमद का धमकी भरा ऑडियो वायरल हुआ। रमाकांत दुबे को धमकाने का ऑडियो वायरल हुआ है। रमाकांत दुबे को मारने की धमकी दी गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रमाकांत दुबे को धमकाने का ऑडियो वायरल हो रहा है। अतीक अहमद ने ये धमकी दी थी। अब लगातार एक के बाद एक कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं अतीक की मौत के बाद। दुबे जी। हाँ शमशाद भाई। SPRA से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। भैया हम कहे किसी कह सकते हैं, हम कौन से। तैने कहा SPRA से कि मैं गोली मार देता, मैंने गोली नहीं मारा ना। अब कोई कहने का भैया, अब कोई कुछ भी कह दे, हम उसको क्या कह सकते बताइए। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, आपने हमको मरवाया। नहीं SPRA झूठ बोल रहा है। तुम तो कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, है ना। कह रहा भैया, उसको हम क्या कह सकते हैं। मैं तो आपसे निवेदन रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। अब आप बड़े भाई हैं, कुछ भी आप कहें। तुम SPRA के सामने बकैती कर रहे। करो शोध, हम बताते हैं। मैं कुछ नहीं कहा भैया। ये आपको घर न जाओगे। आपको भैया जो भी गुमराह कर रहा हो वो अलग मैटर है। मैं आपके विरुद्ध आज भी नहीं हूँ, कल भी नहीं था, परसों भी नहीं था। आज से नहीं, आज मेरी आपकी जो है 92 में मैं आपके, जब मीरापुर में मैं रहता तभी मैं वहीं बैठता था आपके पास जाकर के। आप मुझको बच्चे की तरह मानते थे, लेकिन आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि आपको मैं भैया आपको कहा, आपने मुझे मारा। चलो नहीं, अभी तुम मार नहीं खाओ। अभी मार कहाँ देखे हो आप भैया? मार का मजा अभी आप बड़े भाई हैं, आप कहिए वहीं आए, हमको मार दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में नए नए खुलासे हर दिन हो रहे हैं और अब शाइस्ता के जितने भी वीडियो सामने आए हैं उसमें अतीक के शूटर और गुरगेज शाइस्ता की साथ परछाई की तरह दिख रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो लोकसभा चुनाव का भी सामने आया है। इसमें शाइस्ता अतीक के लिए प्रचार कर रही है। उस वक्त अतीक देवरिया जेल में बंद था। उस चुनाव प्रचार में भी अतीक के गुरगेज शाइस्ता के साथ घूमते थे। इस वीडियो में साबिर भी देखा जा सकता है, जो उमेशपाल हत्याकांड का आरोपी है। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन, जिसकी तलाश पुलिस करीब 2 महीने से कर रही है, लेकिन अभी तक उसका सुराग नहीं लग पाया है। खास बात यह है कि शाइस्ता अकेली नहीं बल्कि पूरे लेडी गैंग के साथ फरार चल रही है। और इस लेडी गैंग में अतीक के परिवार की 5 महिलाएं हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अतीक के लेडी डॉन की वो लेडी गैंग, जिसकी तलाश में यूपी पुलिस और STF दिन रात मेहनत में जुटी है। ड्रोन से तलाश की जा रही है। स्पेशल प्लान के तहत हर उन इलाकों में पुलिस घूम रही है जहां छिपने की आशंका सबसे ज्यादा है। लेकिन इस लेडी गैंग के एक भी आरोपी तक अभी तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। शाइस्ता परवीन अतीक की पत्नी, 50,000 का इनाम है और वो इस केस की मोस्ट वांटेड है। जैनब उर्फ रूबी, अशरफ की पत्नी, आयशा नूरी, अतीक की बहन, मंतशा, अतीक की भांजी यानी आयशा नूरी की बेटी, उन्जिला, अतीक की दूसरी भांजी, वही आयशा नूरी की बेटी है। खास बात यह है कि सभी बुर्के में रहती है और यही वजह है कि इन तक पहुंचने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। शाइस्ता परवीन उमेशपाल शूटआउट के बाद से ही फरार चल रही है। इस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा है। वहीं अशरफ की पत्नी जैनब अतीक अशरफ की मर्डर के बाद से नजरबंद हो चुकी है। अतीक की बहन आयशा नूरी और उसकी 2 बेटियां, तीनों पर शूटर्स को पनाह देने का आरोप है। आयशा के घर गुड्डू मुस्लिम की तस्वीर आने के बाद से ये तीनों फरार चल रही है। अतीक की भांजी मंतशा और उन्जिला की भी तलाश पुलिस कर रही है,
जानकारी के मुताबिक मंतशा की शादी एनकाउंटर में ढेर हो चुके अतीक के बेटे असद के साथ होनी थी। दोनों का एंगेजमेंट पिछले साल हो चुका था। अतीक की भांजियों पर भी गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का आरोप है, लेकिन पुलिस का दावा है कि मंतशा के मिलने से असद का राज खुल सकता है। क्योंकि वो उसकी मंगेतर रह चुकी है, ऐसे में उसे उमेश पाल मर्डर की जानकारी हो सकती है। हालांकि आयशा नूरी ने प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में सरेंडर करने के लिए अर्जी भी दी है, लेकिन पुलिस लेडी गैंग के 5 महिलाओं की तलाश कर रही है जो अतीक के अपराध के शागिर्द हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों का सिक्सर में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार खबरें जारी हैं।